हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वेन आरेख से। देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना है। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है संगीत, उसके बाद आवाज़, उसके बाद नृत्य। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संगीत जो है इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, संगीत का डायग्राम जो है बना लिए। तो संगीत को चलिए हम S से लिख देते हैं, संगीत। ठीक है, S से हो गया संगीत। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, संगीत और यहाँ पे दूसरा आवाज़, दूसरा क्या है आवाज़। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या, आवाज़ जो है क्या संगीत से रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आवाज़ जो है संगीत जो है वो आवाज़ के अंदर ही आता है, यानी कि आवाज़ जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आवाज़। चलिए ये लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, नृत्य। ठीक है, नृत्य को देखेंगे तो नृत्य को फिर हम देखेंगे क्या, जो आवाज़ और नृत्य का कोई संबंध है या नहीं। नृत्य, आवाज़ और संगीत में कोई संबंध है या नहीं। देखिए, नृत्य एक अलग हो गया, वो एक डांस हो गया, यानी कि डांस का फिगर यानी कुछ अलग, नृत्य वाला ये हो जाएगा अलग, यानी कि इस तरह से फिगर बना। और इस तरह का फिगर हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कितना 2, उसके बाद हो गया कितना 4, 4 से हो गया कितना 16, 16 से हो गया कितना 256। तो अगला अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, अगर देखिए 2 है, ठीक है, 2 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 लिखा गया। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए 16 यहाँ पे लिखा गया इस तरह से। फिर इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। देखिए 256 को भी लिखा गया। इसी तरह से अगला हम क्या करेंगे, 256 का अगर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 256 हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 256 का अगर आप लोग स्क्वायर निकालिएगा तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 1 36, यानी कि इकाई अंक कितना होना चाहिए 6। ठीक है, देखिए इसमें इकाई अंक है, पहला ऑप्शन में देखिए 1 है, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसमें 7 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 6 दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो गया 65,536। कितना हो गया 65,000, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 65,536। इसको गुना करने के बाद कितना आ गया 65,000 जो है 536 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इसमें हमें बताना है, देखिए ग्रुप से लिखा गया TILF के लिखा गया, फिर स्टडी से क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए G आता है 7 नंबर पर। ठीक है, और G से देखिए T हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि G और T यानी कि विपरीत दिख रहा है। फिर देखिए R से हो गया क्या I, इंडियन रेलवे, यानी कि सभी ये हमें क्या दिख रहा है अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, सभी क्या दिख रहा है, ये अपोजिट है, ये क्या है अपोजिट, ये सभी क्या दिख रहा है अपोजिट हमें दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टडी है, तो स्टडी का हम क्या करते हैं अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, देखिए SH जो है एस का अगर हम लोग क्या करते हैं अपोजिट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए H इसका हो जाएगा H। फिर देखिए T का अगर अपोजिट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा G हो जाएगा GT रोड। ठीक है, फिर देखिए U जो है U का अपोजिट क्या होता है F हो जाता है, तो F लिख दिए हम लोग। फिर देखिए D का अपोजिट क्या होता है, तो D का अपोजिट हो जाएगा W, तो W को लिख लिए। फिर देखिए Y का अपोजिट क्या हो जाएगा B हो जाएगा, देखिए B लिख दिए। देखिए H G F W B किस में दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। इसमें बताना है कि अलग क्या होगा। 3 जो है किसी न किसी तरह से क्या होगा, समान होगा, और चौथा कोई इसमें से एक ऐसा होगा जो क्या होगा, तीनों से अलग होगा, वो हमें पता करना है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा देखिए, इसको हम देख पा रहे हैं क्या, 39 है, फिर 35 है, यहाँ से 37, यहाँ से 41, तो यहाँ से हमें जो है कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा। चलिए इसको जोड़ करके देखते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 9 और 3 कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो गया 12, ठीक है, 12 को लिख लिए। फिर यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो गया 8, तो 8 को लिख दिए। फिर 3 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 10, और देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 5। अब हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए हमें 12, 8, देखिए 12, 8 और 10 ये सभी हमें क्या दिख रहा है, ये सभी जो हमें वह सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, सम संख्या दिख रहा है। और लेकिन चौथा जो है ये क्या है, 5, ये एक विषम संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें, विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, तो अलग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 41 जो है ये अलग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें अगला यानी कि अलग क्या हो जाएगा, असंगत 41 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा। देखिए लुप्त संख्या कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इसमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3, 7 और 6 को क्या करें कि 39 हो जाए, ठीक है। इसी तरह से 4, 3 और 12 क्या करें कि 60 हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए 3 और 7 को देखते हैं जोड़ करके पहले। देखिए 7 3 10, ठीक है, और 10 को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मतलब देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा करके। चलिए दूसरा लॉजिक ये है, अगर हम लोग क्या करते हैं 7 और 6 को जोड़ देंगे कितना होगा, देखिए 13 हो गया, कितना हो गया 13, और 13 को अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा में भी देखेंगे। देखिए 12 और 3 को जोड़ देंगे कितना होगा, 15। अब 15 हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। तो 60 भी यहाँ पे दिया है, यानी कि ये लॉजिक हमारा काम कर गया। इसी तरह से हम आगे भी चेक करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 18 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 24, कितना हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 24, ठीक है। और 24 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाता है, 48, यानी कि 48। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 48, और 48 हमें कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ईयर को लिखा गया है कितना, 325, फिर टिक को लिखा गया है 72 38, तो KARATE को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा यदि ईयर लिखा है, ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है TEA के टेक के लिखा गया है, तो इसमें KARAT को क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे, देखिए इसमें भी K दिख रहा है, A दिख रहा है, R दिख रहा है, सब में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कोड इसमें क्या करेंगे, कोडिंग वाला है। इसको हम क्या करेंगे, सभी का कोड लिखेंगे। देखिए K का कोड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए K का कोड कहाँ दिख रहा है, देखिए K यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 8, तो K का हम लिख देते हैं 8, ठीक है, 8 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे A दिख रहा है, तो A का कोड क्या हो जाएगा, देखिए A यहाँ भी दिख रहा है, A का हो जाएगा कितना 3, और देखिए A यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 3, यानी कि A का कोड क्या हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए हम लोग। फिर देखिए R, तो R का कोड हमें क्या दिख रहा है, देखिए R का कोड यहाँ दिख रहा है कितना 5, कितना दिख रहा है 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 5 को लिख लिए। फिर A का कोड लिखेंगे, तो A का कोड कितना है, A का कोड हमें 3 दिख रहा है, तो 3 लिख लिए। फिर देखिए T, तो T का कोड क्या दिया है, देखिए T का कोड जो है वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, कितना दिया है 7, तो हम लोग क्या करते हैं T को लिख देते हैं 7। फिर E का कोड क्या है, देखिए E को लिखा गया है 2, तो हम लोग क्या किए हैं 2 लिख दिए, ठीक है, सबको लिख दिए। चलिए कौन कौन सा लिखे, देखिए 8 3 5 3 7 2, किस में दिख रहा है 83 53 72, 83 53 72 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, डी में, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। इसमें हमें बताना है, इसमें 3 पासा दिया हुआ है और इसमें पूछा है त्रिभुज के विपरीत जो है वह कौन सा डायग्राम आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है।
पिक्चर। देखिए हमें यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहला और दूसरा पासा को देख लेते हैं। हम किसी भी पासा से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला और दूसरा पासा लेते हैं। देखिए इसमें स्टार दिख रहा है, इसमें भी स्टार दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, इसमें भी सर्कल दिख रहा है। यानी कि जब दो क्या हो जाएगा, दो अगर विपरीत मिल जाए एक पासे में, देखिए दो इसमें मिल रहा है, ठीक है। दो जब दो चिन्ह एक ही पासे में मिल रहा है तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक उसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। जो बच जाएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा था किसका, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, यानी कि वर्ग के रूप में। अब वर्ग जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, आयत इसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आयत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि दर्पण छवि यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यह हमें बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोग को इस तरह के बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी दर्पण मिले तो देखिए दर्पण के नज़दीक वाला जो फिगर दिखेगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज को बना लिए, ठीक है, त्रिभुज बना लिए। चलिए अच्छे से बना लेते हैं त्रिभुज को। चलिए एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला लकीर जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इसमें सट जाएगा, यहाँ से इस तरह से ये लकीर बन जाएगा। यानी कि फिगर जो है क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये स्टार यहाँ दिख रहा था, ये स्टार कुछ यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से कहाँ पे दिख रहा है फिगर, देखिए ये तो उल्टा हो गया इस तरह से, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये पूरा ही उल्टा कर दिया गया है, ये भी नहीं होगा। देखिए ये वैसे कि वैसे ही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई श्रृंखला में आने वाले अगले दो अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो अगला इसमें दो अक्षर को हमें बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख पाते हैं। देखिए इसमें दिया है, देखिए पहले ए है, फिर डबल बी, फिर डी, फिर ट्रिपल ई, फिर एच, फिर आई दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ कुछ देख पा रहे हैं। देखिए डबल बी, ए के बाद क्या दिख रहा है, डबल बी, फिर डी के बाद दिख रहा है ट्रिपल ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ट्रिपल ई। फिर एच को छोड़ करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए 3 आई है तो एक आई जो है और हो जाएगा, क्योंकि एक एक बार क्या है अक्षर जो है यानी ज़्यादा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले 2 बी आया, उसके बाद एक छोड़ के क्या हो गया, 3 ई आया, फिर एच को छोड़ करके अगला क्या आना चाहिए, 4 गो आई आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ए के बाद क्या है, डी। तो ए में अगर हम लोग क्या करते हैं, डी आ जाएगा। तो ए में अगर हम लोग 3 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 पे डी आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से डी में अगर हम लोग कितना को जोड़ें कि एच आ जाए, तो एच आता है 8 पे और डी आता है 4 पे। तो अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि देखिए इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो अगला में क्या जोड़ेंगे, तो अगला में हम लोग 5 को जोड़ने वाले हैं। देखिए तो 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। और 13 पे आता है एम, क्या आता है, एम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कौन कौन सा अक्षर हो गया, आई और एम। क्या हो जाएगा, आई और एम। और आई एम हमें किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी चिन्ह को रखने पर पूर्ण होगी, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें से ऐसा कौन सा चिन्ह रखें ताकि समीकरण जो है वो संतुलित हो जाए, यानी कि पूर्ण हो जाएगा। इसको हल करने के बाद हमें 11 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन को रखते हैं। अपना मन से नहीं रखना, इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अनुसार हम लोग रखेंगे ताकि आंसर जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन को हम लिखते हैं। देखिए तो कितना लिखा है यहाँ पे, देखिए 4, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग लिखते हैं गुने, उसके बाद कितना लिखेंगे, 3। चलिए उसके बाद कितना, -12 और भागा कितना है, 4। तो 4 को हम इस तरह से लिख देते हैं, फिर +2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 से अगर इसको काट देंगे,
12 को तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो गया 3। और देखिए 4 दिया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 12 अब माइनस कितना हो जाएगा 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। और 14 में से अगर हम लोग 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 11 बच जाएगा, जो कि 11 हमें यहाँ पे लाना था, तो 11 आ गया। यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है LAUGHTER, ये लिखा गया है, और इससे कौन सा अक्षर जो है नहीं बनाया जा सकता है शब्द, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।